वन आज हम क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं वो सीखने वाले हैं। तो पहले हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है। चलो इसके रूट्स कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। इक्वेशन क्या है? एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x-6 इक्वल टू 0। पहले क्या कर देंगे, ये जितने भी x के जो कोएफिशिएंट है ना, जैसे एक्स क्यूब का 1 कोएफिशिएंट है, x का -6 कोएफिशिएंट है, इस x का इधर x² है, इधर 11 x का 11 कोएफिशिएंट है, और साथ में जो कांस्टेंट है ना c, इसको भी लिख देंगे। कैसे? 1 -6 11 -6, फिर ऐसा एक टेबल कर देंगे लाइक दिस। अब ये बात सोचो कि ये 0 है जब LHS अपना RHS के इक्वल आना चाहिए, मतलब x की ऐसी वैल्यू पुट करो कि आंसर 0 आना चाहिए, मतलब ये LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए। तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करेंगे कि आंसर 0 आएगा? तो आंसर 1 पे आएगा। कैसे? 1 -6, 1 पुट करो, x की जगह 1 पुट करो, 1 -6 -5 प्लस 11 कितना होता है? -5 प्लस 11 प्लस 6 -6 0, मतलब x इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू पूरी 0 हो जाए, मतलब LHS इक्वल टू RHS हो जाए। मतलब इसका मतलब क्या है कि हमें एक रूट मिल गया, मतलब वो रूट क्या है? x -1 इक्वल टू 0 ये आएगा ना, क्योंकि x इक्वल टू 1 हो जाएगा, यही वापस से। फिर यहाँ पे 1 पुट कर दो, फिर इस 1 को एज इट इज़ इधर पुट कर दो। फिर क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके 1 1 सा 1 इधर लिख देंगे, इन दोनों की एडिशन करेंगे, क्या आएंगे? -6 प्लस 1 की -5, फिर से -5 और 1 को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा? -5। फिर 11 -5 को एडिशन कर दो, क्या आएगा? +6। फिर से 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा? 6। इन दोनों को एडिशन कर दो, आ गए रूट्स। फिर इन सब के कोएफिशिएंट जो x के लिखे थे ना, वो वैसे ही अब कर दो। मतलब कैसा? देखो, 1x² -5x प्लस 6 इक्वल टू 0, मतलब ये हमारे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएंगे। अगर आपका लास्ट में 0 नहीं आ रहा है तो आपका आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि लास्ट में 0 आना ही चाहिए, तभी आपकी क्या बोलते क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। चलो फिर एक तो रूट मिल गया ना, x -1 x² -5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इनके रूट्स निकालो, मतलब 3 2 6 फैक्टर्स आ जाएंगे ना उनके, x² -3x -2x प्लस 6 इक्वल टू 0। फिर क्या आएगा? x कॉमन निकालो इस जगह से, x -3 इस टर्म से कॉमन निकाला, फिर क्या आएगा? -2 कॉमन आएंगे इधर से, x -3 x -1, यहाँ से x -3 कॉमन निकालो, फिर क्या आएगा? x -2 इक्वल टू 0। फिर आगे रूट्स x के 1 3 2। अब दूसरा प्रॉब्लम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 रहा। इक्वेशन क्या है? x³ -5x² प्लस 7x -3 इक्वल टू 0। फिर से यहाँ पे ना x इक्वल टू 1 पे फिर से LHS इक्वल टू RHS आएगा, मतलब ये सब इक्वेशन 0 के इक्वल आएंगी, मतलब 0 इक्वल टू 0 आएगा। x इक्वल टू 1 पुट करके देखो कि ये इक्वेशन 0 आएंगे। फिर से इधर कोएफिशिएंट लिख देंगे, 1 -5 7 -3 टेबल बना देंगे। x की कौन सी वैल्यू पे आंसर 0 आया? तो वैल्यू थी 1। यहाँ भी 1 लिख दो, यहाँ पर भी 1 1 सा 1 होता है, -5 प्लस 1 -4 -4 इंटू 1 -4 प्लस 7 3 3 1 सा 3 -3 प्लस 3 0, मतलब हमारा लास्ट में 0 आ गया, मतलब इक्वेशन बराबर है। अब इन सबको ऐसा लिख दो, x के कोएफिशिएंट में लिख दो,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक रूट क्या आया था x इक्वल टू 1, मतलब इसका मतलब क्या हो गया x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तभी x इक्वल टू 1 आएगा ना, इसलिए x माइनस 1। अब इसके फैक्टर निकालो, इसका फैक्टर क्या आएगा 3 1 सा 3, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0, सॉरी इधर भी इक्वल टू 0 है, x माइनस 1, एक्स का x कॉमन निकालो, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन निकालो, x माइनस 3 इक्वल टू 0, इधर क्या आएगा x माइनस 1, x माइनस 3 कॉमन निकालो, x माइनस 1, फिर x की वैल्यू आ गई, फिर सॉरी x के रूट आ गए 1 3 1, मतलब यहाँ पर 1 जो है वो रिपीटेड रूट्स आ रहा है, 1 यहाँ पर रिपीटेड रूट आ रहा है।